जैसे कि मैंने बताया था, चार स्कूल थे। एंसेंट जो ग्रीक थे, ग्रीक फिलोसफी थी उसमें। और पूरा जो ग्रीक था उसकी एक खासियत थी, एक या दो उनमें विशेषताएं। एक तो वहां पे विचारों की स्वतंत्रता दी गई थी। हर आदमी को चिंतन करने का, विचार करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार था। अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार था, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। और इसका प्रतिफल ये था कि पूरा का पूरा जो ग्रीक जगत था, वो उसके दिमाग में, उसकी जनता के दिमाग में एक बात बड़ी फिट थी। अपने देश के, अपने राज्य के नियम और कानूनों का वो बहुत सम्मान करते। बहुत नेशनलिस्ट लोग, बहुत राष्ट्रवादी लोग। विचारों में जितने भी, उन विचारों में तो कितना भी आपस में विरोध रहा हो, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि जब राज्य की या देश की बात आती तो वो सब एक ही साथ खड़े मिलते थे, एक ही तरह से खड़े मिलते थे। ये दो चीजें उनके अंदर थी। और इन दोनों चीजों ने ही उस समय की ग्रीक की फिलोसफी का विकास होने के पीछे कारण ही ये था कि वहां की चिंतन परंपरा। और दूसरे धड़े में उनकी उसका क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, राज्य के कानूनों के प्रति ऑटोमेटिक उसमें सम्मान आया था, चिंतन बढ़ा था। फिलोसफी इसलिए वहां पे विकसित हुई, बहुत सभ्य संस्कृति, बहुत सिविलाइज्ड पीपल वहां पे खड़े हुए। सो हमने इससे पहले जो शुरू का संप्रदाय किया था, हमारा ये क्या नाम था उसका, मेलिसस शायद। आयोनिक संप्रदाय हमने किया था, हाँ सही, आयोनिक संप्रदाय किया था। मेलिसस दूसरा है। इसका तीसरा संप्रदाय है तुम्हारा डेमोक्रिटस, क्योंकि एक या दो ही फिलोसोफर हुए थे। और चौथा फिर सोफिस्ट है, उसमें भी दो या तीन मेन फिलोसोफर हुए। तो हम आज बात करने जा रहे हैं, तो आयोनिक हमने कल कर लिया था, परसों नरसों जबकि हमने किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक आयनिक और इलियाई, तो दूसरा संप्रदाय था जिसे मेलिसिस बोला गया। आयनिक और इलियाई के मध्य, इसको ही मेलिसिस बोला गया था मेरे ख्याल से। हाँ, माइलेशियन बोला गया। मेलिसस तो फिलोसोफर हुआ है मिस्टर, मेलिसस तो डेमोक्रेटिक परमाणुवादी दार्शनिक हुआ है उसमें एक तरह से। माइलेशियन था ये, आयोनिक या माइलेशियन। दूसरा जो संप्रदाय हुआ आयोनिक और माइलेशियन के बीच में, एक पाइथागोरस फिलोसोफर हुआ जिसने अपना खुद का एक स्कूल चलाया, जिसे पाइथागोरन स्कूल, गोरियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। बट वो इतना फेमस हो नहीं पाया। पाइथागोरस के बाद उसका डाउनफॉल हुआ, तो उसमें एक ही फिलोसोफर मेन है, वो है पाइथागोरस। तो आज हम उसकी बात करेंगे। पाइथागोरस ने क्या माना कि पाइथागोरस ने एक चीज देखी, बोले कि भाई सारे के सारे फिलोसोफर जो हैं वो इस समस्या से दूषित हैं, इस समस्या से उलझ रहे हैं कि प्रकृति में जो चीज दी गई है वही मूल तत्व होना चाहिए। लेकिन प्रकृति की चीजों में एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मानव है, चाहे निर्जीव है, और चाहे वो सरजीव है, उन सारी चीजों की एक बुराई है, और वो बुराई ये है कि वो विद इन टाइम स्पेस है। वो समय और मतलब काल और दिक् के फेर में बंधी हुई है, और काल और दिक् के फेर में बंधी होने के कारण वो परमानेंट, वो टेम्परेरी है। और उनका ये टेम्परेरी नेचर ही उनको मूल तत्व मानने से इनकार करता है, उसी के अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि जो मूल तत्व होगा वो शाश्वत होगा, और शाश्वत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इन प्राकृतिक चीजों को। तो उसका दर्शन इस प्रकृतिवादी से अलग हटके एक नई विचारधारा को जन्म देता है। वो एक ऐसी चीज खोजना चाह रहा था मूल तत्व के रूप में जो चेंजेबल ना हो, जो समय और जो काल और दिक है, जो स्पेस और टाइम है, उसमें बंध के मरणशील ना हो। ठीक है, जिसकी समाप्ति ना होती हो, जिसकी उत्पत्ति ना होती हो, जो सार्वभौमिक हो, जो निश्चित हो, और जो अनिवार्य रूप से सत्य हो। तो उसको एक ही चीज ऐसी दुनिया में मिली, और वो थी संख्याएं। उसने कहा चीजें बदलती रहती हैं। जो जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, वो सब की सब चीजें बदलती रहती हैं। एकमात्र चीज इस जगत में कोई है तो वो संख्या है, जो हमेशा एक जैसी है। उनमें कोई कहीं कोई परिवर्तन नहीं है।
ठीक है। और दूसरी चीज उसने ये पाई कि प्रत्येक वस्तु को क्वांटिफाई किया जा सकता है, परिमाणात्मक रूप में ढाला जा सकता है। यानी कि किसी भी चीज का आप मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं क्वांटिटी के रूप में, संख्यात्मक दृष्टि से। और जब हम किसी भी चीज का संख्यात्मक दृष्टि से मूल्यांकन, संख्यात्मक दृष्टि में घटा सकते हैं, उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली संख्याएं वो चीजें जो वस्तुओं का आधार है, मूल है। तो उसने संख्याओं को मूल तत्व माना, संख्याओं को उसने वस्तु माना। वो वस्तु का स्वरूप वैसा नहीं हो सकता है जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का स्वरूप है, लेकिन वो फिर भी वस्तुगत, वो वस्तुएं हैं और उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति होती है। ये सार है पाइथागोरस की फिलोसफी। वे संख्या सिद्धांत के जनक थे, थ्योरी ऑफ नंबर्स। सब पदार्थ संख्या मात्र है, सभी चीजें संख्याएं हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। संख्याएं ही इन चीजों के रूप में हमको दृष्टिगोचर होती है। ठीक है। साक्षी भाव, तटस्थ दृष्टि, उसने कहा कि सभी चीजों को साक्षी भाव से देखने की दृष्टि को पैदा, वहां पे उनसे अटैच होने की दृष्टि छोड़ो, उनसे डिटैच होकर उनके दृष्टा बन के उन चीजों को देखने की कोशिश करो। तो जब आप दृष्टा बन के देखोगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि सभी चीजों में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, और इस विभिन्नता को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इस विभिन्नता को हम संख्यात्मक रूप में घटा सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि एक एग्जाम्पल देता है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले लोग हैं, पहुंचे वाले लोग हैं, खिलाड़ी है और दर्शक है। इन चार श्रेणियों में वो सब चीजों में एक बात कह रहा है। ठीक है। साक्षी भाव का मतलब क्या है कि देखो, साक्षी भाव का मतलब कि आपका किसी भी तरह से काम, वहां कोई अटैचमेंट नहीं है, वहां आप किसी भावनात्मक रूप से किसी चीज से जुड़े हुए नहीं। इट इज लाइक एक सोशल मीडिया पे पिक्चर चल रही है, कई बार देखी होगी आपने कि एक बड़ा बूढ़ा सा आदमी आराम से मुंडेर बनी है, मुंडेर पे बैठ के बीड़ी पी रहा है, लेट के बीड़ी पी रहा है। नीचे बहुत लोग हैं, वहां पे भीड़ जमा है और सारे एक दूसरे से कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड वो, लेकिन वो मस्ती से बैठ के बीड़ी पी रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसका ना उस व्यक्ति से लेने देना, ना उस व्यक्ति से, ना उस भीड़ से, ना उस मेले से, वो सब किसी से कोई लेने देना, वो एंजॉय कर रहा है उसे देख के और मस्त होके बीड़ी पी रहा है। वो उसका साक्षी भाव है, दृष्टा भाव। यही दृष्टा भाव वो कहता है कि जो पहुंचे वाले हैं, खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खेल खेलने वाले, ओलंपिक खेल की खिलाफ शुरुआत यूनान से हुई थी, आप लोगों को पता होगा, एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। ठीक है। तो ओलंपिक खेल वाले, पहुंचे वाले, खिलाड़ी वाले और दर्शकों में दर्शक ही सर्वोत्तम है, क्योंकि दर्शक ही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो मुक्त होते हैं, कोई भी नहीं। इसी प्रकार संसार में धन लोभी, यज्ञ के भूखे और ज्ञान के प्रेमी में ज्ञान के प्रेमी ही स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो भव चक्र से मुक्त हैं। ठीक है। संगीत को उसने बहुत अच्छा माना, म्यूजिक को भी उसने प्रश्रय दिया है। ऐसा नहीं है कि संख्या सिद्धांत है वो गणित गणित पर डिपेंड कर रहा। संगीत को भी उसने माना, तो संगीत को उसने एक ऐसी चीज माना जिससे मानसिक शांति मिलती है, जो हमारे दिल को खुशी देता है, प्रसन्न करता है, दोष दूर करने का साधन। और दर्शन सबसे मधुर संगीत है। म्यूजिक के साथ उसकी फिलोसफी को उसने कहा, इट इज ऑल्सो लाइक अ म्यूजिक एंड इट इज द स्वीटेस्ट म्यूजिक ऑन द अर्थ। इनके दर्शन में वैज्ञानिकता और रहस्यवाद का समन्वय है। पाइथागोरस ने अपने विचार लिखित रूप में नहीं छोड़े। जगत में रूप, संबंध, माप, व्यवस्था, अनुपात का अध्ययन करके पता लगाया कि इन्हें संख्याओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू किया, सभी चीजों को, जितनी भी चीजें हैं, उनको किसी न किसी रूप में संख्याओं में एक्सप्रेस किया जा सकता है। उन्होंने समान या असमान संख्याओं में अंतर किया, परम तत्व संख्याओं को माना है। पृथ्वी बेलनाकार है, पृथ्वी ऐसी है जैसे कि वो अपना सिलेंडर, मतलब ऐसे रोल आता है ना, रोल, तो रोल की तरह से लंबा पृथ्वी ऐसी है। ठीक है। संख्याएं वस्तु, युग और पाइथागोरस जो वो थी प्रमेय थे, वो आपने हमेशा पढ़े होंगे। ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर बहुत पढ़ा जाता है, आठवीं से लेकर तो बात तक है, क्लासेस तक वो पढ़ा जाता है। उसमें तो नियम दिए थे पाइथागोरस ने। ठीक है। जिसमें एक तो ये था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है। इसे पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, बहुत फेमस थ्योरम। तो यूक्लिड ज्यामिति का 47वां अध्याय साध्या आज भी
यूक्लिड की जो ज्योमेट्री की बुक थी उसमें जो 47 जो चैप्टर है वो आज भी पाइथागोरस के नाम से जानता है, उसमें include है। पाइथागोरस ने अपने समाज की स्थापना की, पाइथागोरन सोसाइटी की स्थापना उसने की। संस्था के सदस्य धार्मिक और नैतिक जीवन बिताते हुए दर्शन की चर्चा, रहस्यमय साधना करते थे। वे निरामिष भोजी थे, पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। निरामिष भोजी मतलब कोई फालतू का स्वाद के लेने के लिए नहीं खाता, वो सिर्फ इतना खाते थे, उसी स्तर का खाते थे कि उनकी भूख शांत रहे, स्वाद नहीं ढूंढते, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक जीवन जीते थे। पुनर्जन्म में उसका उनका विश्वास था। आत्मा की अमरता और ईश्वर की प्रभुता को मानते थे। त्याग, तपस्या और संयम पर उनका विशेष ध्यान था। कर्मवाद में उनका अटकलता थी। पूर्व जन्म के कर्मों से यह जीवन बना और इस जन्म के कर्म पुनर्जन्म के स्वरूप का निर्माण करेंगे। जो भारत का सिस्टम है वो पूरा एक्सेप्टेबल था उन्हें कर्मवाद के बारे में, कर्म सिद्धांत को मानने वाले थे। तो कर्म का फल ही अगले जन्म में मिलेगा। शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गुरु और शिष्य के साक्षात संपर्क को वे बहुत महत्व देते थे। असली विद्या गुरु कृपा से प्राप्त होती है। संसार जन्म का चक्कर है, इस बहुत चक्र से छुटकारा पाना मानव जीवन की सार्थकता है, ये ध्यान से भी संभव हो सकता है। तो पाइथागोरियन में जो पूरी फिलोसफी है, जो आचार शास्त्र है उसका, जो उसकी एथिक्स है, वो पूरी की पूरी इंडियन फिलोसफी, उसकी मेटाफिजिक्स में संख्याएं मूल तत्व। दिस इज द बेसिक। ठीक है। आगे पाइथागोरस के बाद एक और फ्री फिलोसोफर, हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस वो फिलोसोफर था जिसने ग्रीक फिलोसॉफी में स्केप्टिसिज्म, संशयवाद का प्रारंभ किया, जो बाद में सोफिस्टों की फिलोसफी का कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली एक बेस बन। उसे पाया कि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, अतः कोई भी ज्ञान शाश्वत नहीं, सब कुछ मोमेंट्री है। क्षणिकवाद का सिद्धांत उसने वहां पे दिया। और क्षणिकवाद का सिद्धांत, अगर आप हेराक्लाइटस को समझना है तो महात्मा बुद्ध को समझ लो, हेराक्लाइटस समझना चाहिए। द्रव्य और स्वरूप की समस्या के बाद क्वेश्चन नहीं, यानी कि मैटर एंड फॉर्म अब तक जो चलता आ रहा था वो मैटर और फॉर्म की प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, यानी कि मूल तत्व क्या है, उस मूल तत्व का स्वरूप क्या है, हमें क्या पता। यहाँ पे समस्या जन्म लेती है बिकमिंग की और बीइंग। परिणाम, परिणाम नहीं है भैया, परिमाण है। परिमाण नहीं हो सकता है, परिणाम, परिणाम। ठीक है। बिकमिंग और बीइंग, जिसका सुस्पष्ट रूप आप अरिस्टोटल की फिलोसफी में बाद में देखते हो। बिकमिंग और बीइंग से मतलब है, परिणाम और सत्ता से मतलब है कि प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है, जैसे कि हेराक्लाइटस की फिलोसफी मानती है क्षणिकवाद। प्रत्येक चीज एक क्षण के लिए ही अस्तित्व में रहती है, अगले क्षण वो बदल जाती है। ठीक है। तो जो ये बदलाव है पल प्रतिपल, इस बदलाव को हम शाश्वत माने, सत्ता माने, या फिर बदलाव होने के समय जो स्थिति है उस चीज, उस वस्तु, उसको हम सत्य माने। ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है उसे सत्ता कहेंगे, और जो पहली कंडीशन है उसे बिकमिंग कहेंगे। सॉरी, दूसरी कंडीशन है बिकमिंग का मतलब मुझे क्या होना है, और बीइंग का मतलब मैं क्या हूं। तो एक क्षण में मैं जो हूं वो मेरी सत्ता है, या अगले क्षण में जो होने वाला हूँ, हर अगले क्षण में जो आने वाला है वो बिकमिंग है, वो होने वाला है। लाइक अरिस्टोटल बाद में एक स्टेटमेंट देता है स्पीकिंग बीइंग और बिकमिंग को लेकर कि एवरी चिक हैज टू बी, सॉरी एवरी एग हैज टू बी चिक, हर अंडे को मुर्गी बनना ही बनना। ठीक है। तो हमारी जो बिकमिंग है वो होनी ही होनी, हमें उस सत्ता पे पहुंचना ही पहुंचना। लेकिन समस्या क्या आ जाती है, समस्या ये आ जाती है कि फिर चीजें क्षणिकवाद में है। तो किसको सत्ता मानोगे। एक बच्चे को लड़का बनना ही बनना है, एक लड़के को मेच्योर बनना ही बनना है, एक मेच्योर को बूढ़ा होना ही होना है, एक बूढ़े को मृत्यु होनी ही हो, निश्चित है, वो बिकमिंग है, हम वो हमें होना है। लेकिन वो होना जब होगा तो वो क्या सत्ता होगी, क्योंकि फिर उसके आगे फिर कंडीशन आ जाएगी कुछ और होना है। तो सत्ता किसको कहते हैं? ये समस्या हेराक्लाइटस में मुखर हो गया। भारत में महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में इनका जन्म माना जाता है। बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट है इनकी, जो बहुत यूज की जाती है फिलोसफी में और आम जीवन में भी। और जो महान लोग हैं वो भी इस चीज को, जो बड़े लोग हैं जो अब श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को, ज्ञान के प्रेमी, वो भी इस स्टेटमेंट को बहुत यूज करते हैं। मेरा दर्शन गिने चुने योग्य, जो सुयोग्य लोगों के लिए है, क्योंकि गधों को घास चाहिए, सोना नहीं। डंकी लुक्स फॉर,
ग्रास नॉट फॉर गोल्ड। तो इस स्टेटमेंट में बहुत से निहितार्थ हैं। वो सारे 99.99% लोग इन दुनिया के जो कि धन के पीछे पागल है, भौतिक सुख के पीछे पागल है, वो सब के सब गधे। एक असली चीज ज्ञान है, और ज्ञान का मोल नहीं। और ज्ञान, अगर ज्ञान हम इसलिए ले रहे हैं कि ज्ञान से हम धनोपार्जन करेंगे, ज्ञान लेकर हम बढ़िया जीवन जिएंगे, ज्ञान लेकर हम बहुत मौज लेंगे, तो हम बेवकूफ हैं। ज्ञान केवल ज्ञान के लिए होता है, नॉलेज फॉर नॉलेज। वो ये गारंटी नहीं देता आपको कि ज्ञान आप ले लोगे तो आपके पास धनोपार्जन आ जाए। और अगर आपके पास धनोपार्जन आ रहा है तो वो सिर्फ कॉन्सिडेंस है। ज्ञान की ऐसी कोई भी गारंटी नहीं कि मैं आपको धनोपार्जन दूंगा। ज्ञान सिर्फ ये कहता है कि मैं आपको ज्ञान दूँ, और वो ज्ञान आपको खुश सुख देगा। आप उसमें खुश हो तो खुश हो, आपकी इच्छा लालसा कोई दूसरी है तो आप गधे बनो, जाकर घास खाओ, क्योंकि आपको सोने की जरूरत है। यू डोंट नीड गोल्ड। अग्नि मूल तत्व है, इसी से जल, हेराक्लाइटस ने अग्नि को मूल तत्व माना, ये ध्यान। इसी से जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। गति या परिणाम की एक, परिणाम ही एकमात्र तत्व है, अग्नि ही परिणाम है। जैसा मैंने बताया। अब सत्ता की समस्या क्या आती है? एवरी एग हैज टू बी चिक। तो मुर्गी सत्ता है, ये मुर्गी के बाद होते चले जाना सत्ता है। तो इसने पहली चीज को सत्ता माना, बिकमिंग को ही सत्ता माना, कि परिवर्तन ही सत्य है, उसी को ही सत्ता है, बिकमिंग। अग्नि ही परिणाम है, अग्नि ही बिकमिंग, वही होना है सबको, वहीं से निकले हैं सबके। विज्ञान के सार्वभौमिक नियम की स्थापना की, लोगोस। समस्त जगत यानी कि जो प्रकृति है वही मूल है, प्रकृति में जो है वही मूल है, और वैज्ञानिक जो नियम है वो सार्वभौमिक हो। ठीक है। ऑक्सीजन, तीन एटम मिलके, ओजोन के, ऑक्सीजन के तीन एटम मिलके ओजोन बनाएंगे, तो वो न केवल अर्थ पे बनाएंगे पर वो तो यूनिवर्स बनाएंगे। इस सार्वभौमिकता है। समस्त जगत विरोध पर अवलंबित है, हर जगह कंट्रोडिक्शन है। विरोध में एकता का नियम जगत में व्याप्त है। विरोध या निषेध का अर्थ गति अथवा परिवर्तन नहीं है, विरोध का अभाव हो जाना मृत्यु है। उनके प्रश्न में हेगल के दर्शन की खूब चलती है। हेगल बाद में एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ है, जिसने एक फिलोसफी दी, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस। कि दुनिया में एक चीज है तो उसकी विरोधी चीज, एक तत्व है तो उसका विरोधी तत्व। और ये विरोधी तत्व जो है विरोधी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये विरोधी नहीं है, ये सपोर्टर है, वो उसका सहायक है। क्योंकि वो विरोधी होता तो एक दूसरे को खत्म कर देता। लेकिन हम साक्षात देखते हैं इस जगत में कि एक, वो दोनों विरोध विरोध में एक दूसरे के सहयोग से कोई तीसरे तत्व की उत्पत्ति कर देते हैं। जगत इस तरह से विकसित होता चला जाता है। ये चीज की झलक सबसे पहले हेराक्लाइटस के दर्शन में देखते हैं कि जगत विरोधों पे अवलंबित है। और विरोध इसलिए नहीं है कि वो एक दूसरे को खत्म कर दे, बल्कि विरोध इसलिए है कि वो एक दूसरे के सहयोग से विकास के स्तर को बढ़ाते रहे, बिकमिंग होती रहे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बिकमिंग होती रहे। क्योंकि विरोध ही नहीं होंगे तो मृत्यु हो जाए। क्योंकि अगर किसी चीज का विरोध नहीं होगा तो वो अकेली चीज रह जाएगी, और अकेली चीज का जीवन कोई जीवन नहीं, या फिर वो पहले दूसरी चीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो विरोध का मतलब ही है मृत्यु हो जाए। विरोध ही शाश्वत है, वो होना ही होना चाहिए। विरोध विकास करता है, विरोध आवश्यक है। ठीक है। विरोध का मतलब हम समझते आए हैं कि किसी चीज के अपोजिट कोई दूसरी चीज, जबकि विरोध का कुल तात्पर्य है कि कोई ऐसी वस्तु जो कि उसकी सपोर्टर है, लगती विरोधी जैसी। ठीक है, लाइक चलो आगे बताता हूँ, सब सामने आएगा। समभूति का सिद्धांत, प्रत्येक वस्तु बीइंग, बीइंग उसे किसने कहा? बिकमिंग को ही बीइंग कहा, क्योंकि उसी को सत्ता माना उसने। प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है, यही बीइंग, परिवर्तन ही सत्ता है। इनमें सापेक्षवाद यानी रिलेटिविज्म, ऑटोमेटिकली रिलेटिविज्म होगा। बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, ये भी उसमें मिलेगा ही मिलेगा। यह समन्वय और विवेक का नियम। ठीक है। दो चीजों का समन्वय होगा, उस समन्वय में
बुद्धि का उपयोग करके एक नई चीज की उत्पत्ति की जाएगी, सिंथेसिस होता चला जाएगा, जगत आगे बढ़ता चला जाएगा। भारत के बौद्ध दर्शन से हेराक्लाइटस के दर्शन की तुलना की जा सकती है। हम सत असत और सत सत निर्वचनीय हैं। हम सत्य भी हैं, हम असत भी हैं, और हम सत्य और असत के बीच में, सत्य और असत दोनों होते हुए निर्वचनीय है, अनिर्वचनीय, सत सत निर्वचनीय। यानी कि सत्य और असत से निर्वचनीय, ना सत्य और सत असत दोनों नहीं कहा, एक नहीं कहा जा सकता। इन दोनों ही कंडीशन से हम परे हैं। उनका कथन था कि बालक के समान निर्मल हुए बिना ज्योति का साक्षात्कार नहीं होगा, ईसाई धर्म में ये मान्य है। ठीक है। सद असत निर्वचनीय हम हैं, ये चीज जो है ना, हम सत्य भी हैं, हम असत्य भी हैं, हम सद सत निर्वचनीय हैं। ये जो सिद्धांत है इंडियन फिलोसॉफी में जैनिज्म मानते हैं। जैन दर्शन ये दर्शन मानते हैं। जैन दर्शन सत्ता का अस्तित्व तीन तरह से बताओ। सत्ता का सत अस्तित्व भी है, सत्ता का असत अस्तित्व भी है, और सत्ता का सत सत दोनों का निर्वचनीय अस्तित्व। ये जैन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, उनका कथन बालक के समान व्यक्ति है ज्योति का साक्षात्कार हो सकता। क्राइस्ट के ये वचन थे कि अगर ईश्वर के स्वर्ग में या ईश्वर के राज्य में आपको सदस्यता चाहिए, आपको ईश्वर के राज्य में जाना है, तो ईश्वर के राज्य में केवल वो जा सकता है जिसका अर्थ है एक बालक के समान इनोसेंट होगा। इनोसेंट मतलब मासूम, निर्मल होगा। केवल वही ईश्वर के राज्य में जा सकता है। ये स्टेटमेंट उठाई गई है कहां से? बाइबल में ये स्टेटमेंट उठाई गई है हेराक्लाइटस की फिलोसफी। ठीक है। एक और स्टेटमेंट है हेराक्लाइटस की, आप एक ही नदी में दो बार नहीं नहा सकते। ये उसके क्षणिकवाद को लेकर बहुत फेमस स्टेटमेंट, कि आप एक ही नदी में दो बार क्यों नहीं नहा सकते, क्योंकि नदी तो बह जाएगी, नदी तो हर पल बदल रही है। तो नदी अगर हर पल बदल रही है तो आप एक नदी में दो बार कैसे नहा लें? आप जब नहाने जाओगे तो चेंज हो चुके हो। तो तीन स्टेटमेंट मुख्य रूप से हेराक्लाइटस की यहाँ पे निकल के आती है। कौन कौन सी? मेरा दर्शन सुयोग्य लोगों के लिए है, क्योंकि गधों को घास चाहिए, सोना नहीं चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट उसने जो अभी कहा, हाँ, एक ही नदी में आप दो बार नहीं नहा सकते। और तीसरा स्टेटमेंट, बालक के समान निर्मल हुए बिना ज्योति का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक बालक के समान आप प्रकृति निर्मल और इनोसेंट नहीं होगा, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 6 मिनट है, दूसरी ओर कर देते हैं। अब ईडियाई संप्रदाय की हम बात करते हैं, जो दूसरा संप्रदाय, इसके फिलोसोफर हुए हैं जेनोफेनिस। पहले फिलोसोफर जेनोफेनिस एक हाट, हाट मतलब भाट संप्रदाय से। भाट का मतलब है जो एक जगह पे रहने वाले लोग, जो भटकते रहते, जो एक जगह से दूसरे जगह पे यात्रा करते रहते हैं। 6 महीने कहीं रुके, 2 महीने कहीं रुके, 10 दिन कहीं रुके, 2 साल कहीं रुके, लेकिन एक ही जगह नहीं। तो ये एशिया माइनर के निवासी, यानी कि जो तुर्की से इधर का एरिया है वो सारा एशिया माइनर में है। तो तुर्की और तुर्की का जो एरिया है वहां से वो निकल के ग्रीक पहुंचे। वहां के रहने वाले लोग, जो हो सकते हैं इनके बाप दादा पहुंचे, लेकिन यहाँ के निवासी। ठीक है। और इन्होंने यूनानी जितने भी रीति रिवाज थे, जितने भी कानून थे, जितने भी देवत्व था, देवता थे, उनका सबका इन्होंने खंडन किया, उनकी सबकी भत्सना की। और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनकी इस भत्सना के पीछे, कि अगर गाय बैल भैंस बकरी ईश्वर को मानते, तो ईश्वर की जो मूर्ति है वो गाय भैंस बैल बकरी के रूप में बनाते। बहुत बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म है ईश्वर के मानने का, कि मानव ने ईश्वर को कैसा बनाया। मानव ने ईश्वर को वैसा बनाया जैसा मानव खुद। यहीं पे मानव की तरह से अगर पशु भी ईश्वर को मानते और वो बनाते ईश्वर का, तो अपने रूप में ही बनाते। तो हकीकत में क्या है? ईश्वर सिर्फ मानव निर्मित है। वास्तव में ईश्वर देवत्व, देवता सिर्फ मानव निर्मित है। वास्तव में देवताओं को कोई अस्तित्व नहीं। बहुदेववाद का खंडन, यानी बहुत से देवताओं का इन्होंने खंडन किया। मानवेश्वरवाद का इन्होंने खंडन किया, कि मानव रूप का जो ईश्वर जो हम मानते हैं उसको उन्होंने खंडित किया। ये संदेहवादी, संशयवादी, जो हेराक्लाइटस से निकल गया था, ये संदेहवादी। जेनोफिनिस को धर्म और दर्शन के संघर्ष का जन्मदाता मानता है। इनकी फिलोसॉफी में धर्म और दर्शन का संघर्ष देखने को मिलता है। यानी इन्होंने दर्शन को जो है
धर्म से पृथक करने की कोशिश की, धर्म से स्वतंत्र करने की कोशिश की। दर्शन का आधार दर्शन होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। आप धर्मों की मान्यता को उठा के दर्शन को स्थापित कर रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी स्टेटमेंट दी कि अगर बैल घोड़े आदि चित्र बना सकते हो, ईश्वर का चित्र अपने शक्ल में बनाते वैसे मनुष्य में बने। जेनोफनी सर्वेश्वरवाद, एंथ्रोपोमोर्फिज्म, ठीक है, ये उनका सर्वेश्वर याद है, सर्वेश्वरवाद याद है कि जितना भी कुछ हो सकता है वो ईश्वर, यानी कि इस जगत में ईश्वर से परे कुछ है ही नहीं, ये जगत संपूर्ण जगत ईश्वर ही है। ये सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद के लिए तीन सिद्धांत फेमस है, ध्यान रखें। एक सामान्य सिद्धांत है सर्वेश्वरवाद, जिसको कहा जाता है पैंथेइज्म। एक स्पिनोजा का दर्शन का सिद्धांत है सर्वेश्वरवाद का, जिसे कहा जाता है पैनेंथेइज्म। और एक ये जेनोफिनिस का सर्वेश्वरवाद है, जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ठीक है, जो सामान्य पैंथेइज्म है वो ये मानता है कि ईश्वर जो है वही सत्ता है, समस्त जगत ईश्वर। ठीक है, एंथ्रोपोमोर्फिज्म भी यही मानता है। ठीक है, पैंथेइज्म में कई विचार आ जाते हैं, कोई आइडियलिज्म में पहुंच जाता है, कोई कुछ किसी तरह से किस तरह से। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोमोर्फिज्म कहता है जितना भी कुछ है वो ईश्वर है इस जगत में, चाहे वो भौतिक है, चाहे भौतिक है, चाहे बुरा है, चाहे अच्छा है, सब ईश्वर। एक होता है पैनंथेइज्म जो कि स्पिनोजा ने दिया, उसका पैनंथेइज्म इसलिए पैनंथेइज्म है कि उसने कहा कि जो कुछ है वो ईश्वर है, और जो कुछ है उससे परे भी, जहां कुछ नहीं है वहां भी ईश्वर, उसका दायरा इनफाइनाइट हो जाए। ये उसका पैनंथेइज्म है। उन्होंने डार्विन से बहुत पहले जीवाश्मों का निरीक्षण किया। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से होगी, जल से, यानी कि मूल तत्व तो उसने कुछ भी नहीं माना, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति को उसने जल से माना, जो कि लगभग जिसे थेलीज भी मानता है, बहुत से दार्शनिक ग्रीक में पृथ्वी की उत्पत्ति जल से मानता है। सूर्य और पिंड भाप के जलते हुए पिंड, ये सिद्धांत भी बाद में स्वीकार किया गया, किसमें, शायद पुराण में भी ये सिद्धांत किया गया। हाँ, पुराण में जो इन्होंने दिया जन्म, सूर्य और पिंड भाप के जलते हुए पिंड है, संध्या होते होते सूर्य समाप्त हो जाता है, अगले दिन भाप से नया सूर्य जन्म। पुराने कॉन्सेप्ट यही है कि सूर्य शाम को ठंडा हो जाता है, खत्म हो जाता है, नए दूसरे दिन नया सूर्य पैदा। ये इन्होंने बहुत पहले सिद्धांत दिए। सूर्य और जितने भी पिंड हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, वो सब के सब भाप के जलते हुए पिंड हैं। और शाम होते तो उनकी भाप खत्म हो जाती है, इसलिए वो खत्म हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर से वो नई भाप से नया सूर्य जन्म। ठीक है, ये बहुत अवैज्ञानिक सिद्धांत है जेनिफर ने दिया। ठीक है, तो अभी ये टाइम भी होने वाला है और इतना हम कर चुके हैं, अभी कैरी ऑन करेंगे, क्लास यहीं खत्म नहीं करेंगे हम। ठीक है, अभी सिर्फ 2 या 5 मिनट बाद में जैसे ये टाइम अप होता है मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा और खींचेंगे आज हम, और पढ़ेंगे अभी आधा घंटा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग लेट आए इसलिए क्लास कम हो पाई। ठीक है, तो बड़ा होता है, पढ़ेगा कहाँ से।